हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आज ग्लोबल न्यूज, फिर इंडिया स्पेसिफिक न्यूज और फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। न्यूज मिलना स्पेशली आज जो है वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि 70-75% न्यूज, इवन जो बिजनेस न्यूज चैनल कवर कर रहे हैं, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में हो रही है। ठीक है। रेस्ट 15-20% न्यूज जो है वो स्टेट इलेक्शंस हो रहे चल रहे हैं, उसके बारे में हो रही है। और कुछ बाकी छोटे बहुत जो बचा है वो भी जो है मेजरली वॉर, जो इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है और जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसके बारे में हो रही है। तो जो बिजनेस न्यूज है, जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज है, ये स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक न्यूज है, वो बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ रही है, जो डेफिनेटली रेलेवेंट है, बट ज्यादा उसका मतलब उसको स्पेस नहीं दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज से ही। जस्ट स्टार्ट करने से पहले अभी भी बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5000 प्लस लोग जो हैं हैप्पी दिवाली कूपन कोड हमारी वेबसाइट पे यूज कर चुके हैं इन लास्ट आई थिंक 5 डेज, राइट। और ये कूपन कोड हमने एक्सटेंड किया है, वैसे दिवाली के बाद बंद करना था, जस्ट बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिग बिग दिवाली ऑन संडे, एज इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर गोइंग टू प्ले फाइनल्स। तो इसलिए 2 दिन तक और ये वैलिड रहेगा हैप्पी दिवाली कूपन कोड। तो 65% मिनिमम डिस्काउंट ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज, ठीक है, जो कभी हमने नहीं दिया है। तो प्लीज वो आप यूज कीजिए उसको एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। और चाहे आप इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज लीजिए, और अगर आप पूरा पोर्टफोलियो लेते हैं तो साथ में एक ई लर्निंग कोर्स भी है अगर आप ऑल लेते हैं। बट इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बहुत सस्ते में, मतलब एक 700-800 रुपीज में भी मिल रहा है। तो एक बार ट्राई कीजिए प्रोडक्ट को, दैट्स व्हाट माय रिक्वेस्ट वुड बी, ताकि आपको समझ आए कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं और क्या डिफरेंट कर रहे हैं। तो यू विल लाइक इट, आई एम श्योर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज से। अच्छा, आज भी लास्ट में नॉलेज सेक्शन है छोटा सा, तो रहना, ठीक है, लास्ट तक। तो सबसे पहले ग्लोबल न्यूज में अगर हम बात करते हैं तो आज थोड़ा मतलब मार्केट डाउन रहे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक इट वाज ए गुड नवंबर टिल नाउ। मार्केट्स वर अप इस वीक में काफी, बिकॉज ऑफ वेरी गुड इन्फ्लेशन नंबर्स, राइट। और ओवरऑल इकोनॉमी के नंबर्स भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं। तो मतलब एक एक्सपेक्टेशन ये हो गई कि भाई एक, जैसे वो बोल रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग, राइट, कि इन्फ्लेशन जो है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी और इकोनॉमी बहुत बुरे हाल नहीं होंगे। यूएस और यूरोप की बात कर रहा हूं मैं। तो वैसा थोड़ा एक्सपेक्टेशन हो गया, उसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी इंप्रूव हुए। लेकिन आज जो है मार्केट्स थोड़े नेगेटिव रहे, और उसका मेजर रीजन एक तो अब ऑब्वियसली रिजल्ट्स, और मैंने जैसे बोला था आपको लास्ट वीक में जब बात हुई थी हमारी, कि बहुत ज्यादा न्यूज स्पेसिफिक मार्केट रिएक्ट कर रही है, लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक नहीं हो रहा है, राइट। तो अभी जो है वो मेजरली 2-3 रिजल्ट्स आए जो इतने अच्छे नहीं आए। जैसे सिस्को का रिजल्ट आया, उन्होंने अपना फोरकास्ट इस ईयर का वो स्लैश किया, उसकी वजह से सिस्को ऑलमोस्ट 12% गिर गया, राइट। और फिर वॉलमार्ट जो है वहां का जो स्टॉक है, उसने भी अपनी एक्सपेक्टेड फोरकास्ट रनिंग ईयर जो है वो कम की, राइट। तो उसकी वजह से वो भी 7% गया आज। तो इस तरह से वो, ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, बड़े बड़े इनका वेटेज है, तो ऑफ कोर्स दे मूव द इंडेक्स एज वेल, एंड दैट्स व्हाई इंडेक्स वाज आल्सो इन अ नेगेटिव मार्केट। ठीक है। और सिमिलरली यूरोपियन बेंचमार्क्स भी थोड़े नेगेटिव रहे, और मेजरली एनर्जी स्टॉक्स की वजह से, क्योंकि ऑयल प्राइसेस गिरे, राइट, ऑलमोस्ट 3% प्लस गिरे, और विच इज अ वेरी गुड न्यूज फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव। तो ऑलमोस्ट आई थिंक अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें, तो जब मैं अराउंड 77 के आसपास वो चल रहा है करंटली, 77.3, राइट। तो विच इज अगेन मतलब गुड प्राइस, $80 से कम आता है, तो अच्छा प्राइस है, एक अच्छा नंबर है, राइट। और तो वो गिरा है, और उसके मेजर रीजन यही है कि क्या कहते हैं, चाइना में एक्सपेक्टेशन ऑफ वीक एनर्जी डिमांड अभी भी चल रही है। मतलब चाइना भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई अभी तक जो इकोनॉमी है, जिस तरह से उनका एक्सपेक्टेशन है, उतना अच्छा नहीं करेगी, शायद वो भी है। और हायर सप्लाई फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक्सपेक्टेड है कि भाई ज्यादा तेल वो निकाल रहे हैं, तो सप्लाईज जो है वो बढ़ जाएंगी यूएस से, जिससे ग्लोबली मार्केट में एक, क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया वगैरह तो काट रहे हैं, मतलब दे आर कटिंग द सप्लाईज, राइट, सऊदी अरेबिया और रशिया। तो अब यूएस इज पंपिंग मोर ऑयल, एंड दैट्स व्हाट एक्सपेक्टेशन है कि भाई उसकी वजह से एक प्राइस कंट्रोल में रहेंगे। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन की वजह से ऑयल जो है ऑलमोस्ट 3% गिरा, विच इज आई थिंक एज आई सेड वेरी गुड फॉर इंडिया, बिकॉज वो बहुत बड़ा हमारा इम्पोर्ट बिल बनाता है। ठीक है। इंडिया के स्टॉक्स भी हमें कल देखा ही है, तो कल अच्छे रहे ही, और आईटी स्टॉक्स अच्छा कर ही रहे हैं, बिकॉज जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट्स का एक्सपेक्टेशन है कि भाई अब यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स अच्छा करेंगी, मतलब इकोनॉमी वाइज अगर इंटरेस्ट रेट्स वापस कट होने शुरू हो जाते हैं, कई की बात ऐसी हो रही है कि मार्च से इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो सकते हैं, एज सुन एज, अलग अलग, मैं कह रहा हूँ अलग अलग इकोनॉमिस्ट, अलग अलग फोरकास्टर्स अलग अलग बात कर रहे हैं। बट
वही है कि जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी का गेम है, कहीं की प्रोबेबिलिटी जैसे बढ़ जाती है कुछ नंबर्स देख के कि यार अब तो लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे मार्च से, तो फिर उस हिसाब से एक ऐसा लगता है कि वापस शायद ग्रोथ मार्केट में आ जाएगी, और उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है जैसे आईटी हो गया, फार्मा हो गया, उसमें वो कल थोड़ा रैली किया था इस वजह से। और तो वो एक शॉर्ट टर्म रैली, थोड़ा सा रिलीफ रैली टाइप बेसिकली रहा है। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आई फ्रॉम आरबीआई टाइटन्स नॉर्म, राइट। तो उन्होंने कुछ एक रिस्क, बेसिकली रेशियो होता है, जैसे बेसिकली एक रिस्क वेट्स बोलते हैं उसको, राइट, जो बैंक्स को एक मैनेज करना पड़ता है अपनी कैपिटल एडिक्वेसी के हिसाब से, कि भाई ये वाले लोन पे मैं इतना रिस्क कवर कर रहा हूँ, इस तरह से रहता है। तो उसका 25% वो रिस्क जो वेट है कुछ लोन्स पे आरबीआई ने बढ़ाया है, और वो इमीडिएटली बढ़ाया है। और वो मेजरली कौन कौन से हैं? कंज्यूमर लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, या क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं। वो होम लोन्स नहीं है, वो गोल्ड लोन्स नहीं है, उन पे कुछ इम्पैक्ट नहीं है। बट जिसका ग्रोथ ज्यादा है, जैसे ये कंज्यूमर लोन्स का बहुत ज्यादा, तो आजकल हम लोन्स जो है मतलब फोन्स वगैरह भी जो है लोन पे लेने लग गए हैं, तो इस वजह से एकदम से वो काफी ग्रोथ आया है कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेल लोन में, क्रेडिट लोन्स में, पर्सनल लोन्स में। और उसका जो रिस्क मैनेज करने के लिए एक आरबीआई ने थोड़ा बीच में उन्होंने स्टेटमेंट भी आई थी, राइट। और तो उसके मैनेज करने के लिए उन्होंने ये बेसिकली ये रिस्क वेट्स जो है इसके लिए इंक्रीज किया है। तो ऑब्वियसली इसके मतलब रीजन ये हो सकते हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ सकती है फॉर द जो लोन लेने वाले कस्टमर्स के लिए, तो उसकी वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। और तो ये सारी चीजें हैं, और थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ओवरऑल मतलब एनबीएफसी को लोन के लेकर भी है, तो थोड़ा बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट लग रहा है। बट जिस मतलब जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, ये कल ही आई ये न्यूज, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, बट जितना थोड़ा बहुत इंटरव्यूज देखे एक आध दो, तो यही है एक्सपेक्टेशन की, बिकॉज करंटली कैपिटल एडिक्वेसी और एक अच्छे लेवल्स पे हैं ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, तो जिस तरह पे है वो वैसा भी चलेगा, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा इन नॉर्म्स का। ठीक है, दे आर जस्ट अ स्टेटमेंट, मेनी पीपल आर सेइंग कि जस्ट टू शो आरबीआई वी आर सीरियस अबाउट कि भाई आप रिस्क अच्छे से मैनेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बिफोर गिविंग दीज लोन्स, एंड दैट्स व्हाट दे वांटेड टू गिव ऑन दिस। ठीक है, तो वैसे जैसे जैसे और चीजें आएंगी तो वी विल डेफिनेटली अपडेट यू कि ये कितना नेगेटिव है फ्रॉम एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर, ये जो कल नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, और अगेन वन मोर न्यूज, इफ विंडफॉल टैक्स का न्यूज आता रहता है तो वो थोड़ा सा कट किया है फिर से, जैसे जैसे अभी ग्लोबल फ्यूल्स अगर जैसे जैसे कम होगा, और इंडिया के जो मतलब काफी ज्यादा हमने जो क्रूड की रिफाइनिंग की थी और एक्सपोर्ट किया था उस पर ये टैक्स लगाया था, तो वो शायद जैसे जैसे कम होगा, तो उसकी वजह से अभी थोड़ा विंडफॉल टैक्स भी कम हुआ है। आरबीआई की एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट आती है, तो वो आई थी, तो उसमें मेजरली उन्होंने यही बोला है कि भाई हमें इन्फ्लेशन जो हमारा 4% का टारगेट है, आरबीआई का 4% का टारगेट है ना, 4 to 6 का, तो उस टारगेट पे सिर्फ एक ही हमें रिस्क लग रहा है, दैट इज फूड इन्फ्लेशन। और ऑफ कोर्स नॉट सो ग्रेट मॉनसून इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट। तो उन्होंने यही बोला है कि भाई एक सबसे बड़ा हमारा जो रिस्क है, जो हमारा टारगेट ऑफ 4% इन्फ्लेशन है, वो डेफिनेटली फूड इन्फ्लेशन है। और उनको ये लग रहा है कि भाई अनियन है, टोमेटो है, सीरियल्स है, पल्सेस है, शुगर है, इसका नाम लिया है उन्होंने कि ये ऑलरेडी पोटेंशियल रखते हैं कि ये हमारा जो 4% का टारगेट है इसको आगे बढ़ाने का, मतलब इसको ब्रीच करने का जो टारगेट है, वो ये इन्फ्लेशन, ये जो हमारी क्रॉप्स है, ये हो सकता है कि ये हमारी इन्फ्लेशन को बढ़ा दे। तो मतलब फूड इन्फ्लेशन डेफिनेटली इज वन ऑफ द वरी विच आरबीआई स्टिल कंसिडरिंग। ठीक है, बाकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो कुछ न्यूज जो आई है इंटरेस्टिंग, जो कुछ ऑटो सेक्टर से काफी सारी न्यूज थी कल। तो हीरो मोटोकॉर्प ने एक बहुत अच्छा माइलस्टोन लिया, 1.4 मिलियन यूनिट्स, मतलब 14 लाख बाइक्स उन्होंने बेची हैं, या टू व्हीलर्स उन्होंने बेचे हैं इन 32 days ऑफ दिस फेस्टिवल पीरियड। 14 लाख, विच इज हाइएस्ट विच दे हैव एवर डन। ठीक है, तो डेफिनेटली एक मतलब हीरो मोटर कॉप, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में ज्यादा ये बाइक्स चलती हैं इनकी, बिकॉज दे आर मोर एंट्री लेवल बाइक्स ज्यादा बनाते हैं, राइट। तो इट जस्ट शोज कि जैसे वो बात हो रही है ना बाकी जो रूरल की वापस आएगी, डिमांड वापस आएगी, तो इट शोज दैट समथिंग समथिंग बेटर इज हैपनिंग। जैसे जैसे इन्फ्लेशन थोड़ी कूल हो रही है, तो वहां पर थिंग्स आर इंप्रूविंग, एटलीस्ट ऐसा लगता है। ठीक है, टाटा मोटर्स अगेन वॉज डूइंग वेल। ठीक है, कल टाटा मोटर्स पे परिमल ने वीडियो भी बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगेन बिकॉज मेजरली बिकॉज ऑफ टाटा टेक का जो आईपीओ आ रहा है, विच इज अ सब्सिडरी ऑफ टाटा मोटर्स, राइट। और तो उसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, बिकॉज काफी सालों बाद, मतलब ऐसा बोल रहा है 20 years के बाद टाटा ग्रुप का कोई आईपीओ आ रहा है, तो काफी ज्यादा वो न्यूज में है। इफ यू वांट अस टू मेक अ वीडियो ऑन इट एज वेल, टाटा के टेक, टाटा टेक के आईपीओ पे, on positive negatives, तो do let us know in the comment section, we will definitely try to make a video on it as well। ठीक है, तो उसकी वजह से अब सिंस इट्स अ सब्सिडरी एंड टाटा मोटर्स इज गेटिंग आउट ऑफ इट, तो वो
उसके ऊपर बेसिकली थोड़ा सा वो पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। टीवीएस मोटर के ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज थी कि टीवीएस मोटर एक एमिल फ्रे करके एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन करता है, फ्रॉम ऑटोमेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में है वो कंपनी, राइट। तो वो उनके साथ उन्होंने बेसिकली टाई अप किया है टू सेल टीवीएस मोटर्स प्रोडक्ट्स इन यूरोपियन मार्केट्स। तो अभी तक टीवीएस मोटर वाज नॉट प्रेजेंट इन यूरोपियन मार्केट्स, तो नाउ दे आर वर्किंग टुगेदर कि हम किस किस कंट्रीज में एंटर करें जहां पर ऑब्वियसली टू व्हीलर्स अच्छे बिकते हैं, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ टू व्हीलर्स अच्छी है, डिमांड अच्छी है, तो वहां पर नाउ दे आर प्लानिंग टू एंटर। तो ऑब्वियसली वैसे ही 25% के आसपास का एक्सपोर्ट ऑलरेडी करती है, तो टीवीएस मोटर एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती है, 25% रेवेन्यू आता है उनका एक्सपोर्ट से, ठीक है। और ऑलमोस्ट मतलब जो मैंने लास्ट ध्यान में तो 80 कंट्रीज से वो ऑलमोस्ट, और 80 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें यूरोपियन मेजरली कोई कंट्री है नहीं। तो नाउ दे आर एंटरिंग यूरोपियन मार्केट्स एज वेल, विच इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज आई थिंक। और एक्सपोर्ट ऑब्वियसली इंडिया, मतलब इसका एक मेक इन इंडिया पर्सपेक्टिव, मतलब इंडिया कैन मेक क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा एक ठप्पा है इस चीज के ऊपर, राइट। तो वो भी मुझे एक मतलब इसमें पॉजिटिवली दिखती है चीज। टीसीएस ने अपना बायबैक की रिकॉर्ड डेट बता दी है, नवंबर 25 टू 5th एज रिकॉर्ड डेट करी है उन्होंने। 17,000 करोड़ का बायबैक वो करने वाले हैं, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली वो थोड़ा स्टॉक बढ़ा है, बिकॉज बायबैक का जो प्राइस है और जो करंट प्राइस है वो थोड़ा काफी आगे है, आई थिंक ऑलमोस्ट 15-20% का उसमें गेन दिखता है। डिलीवरी जो कंपनी है उसकी बात हुई है कि सॉफ्ट बैंक जो है वो स्टेक ऑलमोस्ट 4% स्टेक सेल करने की बात चल रही है। अगेन ये सोर्स है, दिस इज नॉट कंफर्म न्यूज, दिस इज जस्ट फ्रॉम सोर्स विच आई फाउंड ऑन सीएनबीसी, ठीक है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट, तो वी ब्लॉक डील पे ये एक सेल हो सकता है आज या कल में, डिलीवरी स्टॉक का सॉफ्ट बैंक। लेट्स सी हु बाइज इट, ठीक है। JSW Infra, recent IPO, we were also covered, I think we also covered this stock, एक वीडियो भी बनाया अनुष ने ऑन अवर स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए, आई एम श्योर अगर आप हैं तो आपने देखा होगा, राइट। एक इंटरेस्टिंग पोर्ट कंपनी है जो कि सी पोर्ट मैनेज करती है JSW की, राइट। और काफी इंटरेस्टिंग प्ले है, और जैसे इंफ्रा पे जैसे इंडिया बेट ले रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो एक इंटरेस्टिंग प्ले है, राइट। अपार्ट फ्रॉम द अदानी पोर्ट्स, आई थिंक दिस इज द सेकंड सीरियस प्लेयर इन दिस पोर्ट सेगमेंट में, ठीक है। तो उन्होंने अभी कर्नाटका मेरीटाइम बोर्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का डिवीजन है, वहां पे दे आर प्लानिंग टू डेवलप अ पोर्ट एट केनी करके है कोई स्पेस इन कर्नाटका में, ठीक है। जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट रहेगा उसमें ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपए दे, मतलब दीज गाइज आर गोइंग टू स्पेंड JSW इंफ्रा, और 30 MTPA की वो एक कैपेसिटी रहेगी, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग बड़ा प्रोजेक्ट एक है, मुझे ऐसा लगता है उनके लिए, और एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बट बिकॉज प्रोजेक्ट्स इन पोर्ट प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा क्या होता है, मोनोपोली टाइप हो जाती है, आप एक बार वंस यू आर देयर तो फिर आप ही राजा हो वहां के, तो मतलब यू आर मैनेजिंग ऑल द ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई एक ये लॉन्ग टर्म एक अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी इस तरह की कंपनीज बेसिकली आपको देती है। बट ऑफ कोर्स देयर आर रिस्क ऑफ कैपिटल एलोकेशंस एंड एवरीथिंग, और कोई उसमें डाउट नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके आप पैसा कमाते हो, तो वो सब चीजें भी हमें समझनी है। बट एक अर्निंग visibility wise, these companies have a long term earning visibility, that also we need to understand, and government support is very very important in these type of companies, ठीक है। So that is all I wanted to tell about the major news. I hope आपको ये अच्छा लगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉलेज सेक्शन की आज की, ठीक है। तो वो बात करेंगे, और फिर आपको फ्री कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो इमेज है, आई एम श्योर आपको बेसिकली दिख रही होगी, तो ये परिमल ने बेसिकली ट्विटर पे शेयर की थी अपने, और अपने इनका व्हाट्सएप चैनल भी है परिमल का और यज्ञा पे, तो उस पर भी हमने शेयर की थी। तो अगर आपने देखी भी है तो यू कैन इग्नोर, बट शायद सबने नहीं देखी होगी, तो आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, जो ये मतलब आई ऑल्सो हैड अ डिस्कशन विद हिम ऑन इट, तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये लगे कि उन्होंने एक थंब रूल्स लिखे इन्वेस्टिंग के, जो एज इन्वेस्ट यज्ञा वी ऑल्सो मतलब फॉलो, एंड अगर आप सब किसी ने मेरे से वन ऑन वन भी डिस्कशन किया है, तो ये सब चीजें बहुत बार हमारी डिस्कशन होती भी है, ठीक है। कि हमें कितने स्टॉक्स लेने चाहिए, हमें कितने फंड्स लेने चाहिए, हमें कितने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो सब चीजें, तो दे आर फ्यू थंब रूल्स, राइट। ऑफ कोर्स इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत फाइनेंशियल प्लान्स बनाए हैं, मे बी मोर देन 600-700 फाइनेंशियल प्लान्स बना चुका हूं मैं इन लास्ट 4-5 years, राइट। तो ये जो थंब रूल्स हैं, इसके अलावा भी मैंने किया है, मतलब आई हैव बीन आउट ऑफ दीज थंब रूल्स एज वेल, ठीक है। बिकॉज इट, एज आई सेड, इट्स स्पेसिफिक टू पर्सन, बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स फिट इन दिस, राइट, ठीक है। तो इसलिए आई जस्ट थॉट कि आई विल टॉक टू यू अबाउट इट। तो जैसे स्टॉक्स हैं, कितने स्टॉक्स लेने चाहिए, एक थंब रूल है कि 10 to 15 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, एनीथिंग मोर देन दैट इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन, लेस देन दैट इज अंडर डाइवर्सिफिकेशन। ये एक मोस्टली एक थंब रूल है। एज आई सेड, वो आपको, आप अलग इंसान हो सकते हो, आपको अलग थॉट प्रोसेस होता है, बट
दिस इज व्हाट वी फॉलो इन इवन इन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, दिस इज द मोस्टली दिस रूल वी फॉलो। ठीक है, हमारे शायद सारे जो स्टॉक ओनली मॉडल पोर्टफोलियोज हैं जिसमें स्टॉक्स हैं, वो मेरे ख्याल से सब में ये रूल फॉलो हो रहा है, जहां तक मुझे याद है। एक आध दो ऊपर नीचे होगा, शायद किसी में 16 होंगे, किसी में 9 होंगे, वो हो सकता है, बट मोस्टली सब में ये रूल फॉलो हो रहा है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स, 4 to 5 म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड्स की बात हो रही है, परिमल इज टॉकिंग अबाउट इक्विटी फंड्स, नॉट ये नहीं है कि इसमें डेट फंड्स भी इंक्लूड कर लो, बाकी सब भी, ये सिर्फ इक्विटी फंड्स हैं जो एक लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स मैनेज करते हैं, राइट। तो 4 to 5 MF स्कीम्स, राइट, इज इनफ। ठीक है, तो बहुत है वो। ठीक है, अगेन वी आर फॉलोइंग दिस इन अवर रेगुलर प्लान, रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो या वेल्थ कोर एमएफ पोर्टफोलियो, तो ये उसमें भी फॉलो हो रहा है हमारा, तो हम वी ट्राई टू फॉलो दिस, एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। लाइफ इंश्योरेंस एक टर्म प्लान बहुत है, मल्टीपल उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी चाहिए, और जैसे परिवार ने लिखा ई टर्म प्लान, मतलब ऑनलाइन टर्म प्लान लो तो और भी अच्छा है, जो सस्ता पड़ता है, राइट, और आप ऑनलाइन सब चीजें कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है, तो दैट इज बेटर। Health insurance 5 to 10 lakh cover mostly is good enough in major cities, unless and until, again it depends on a person to person as well, and type of hospitals which you want to visit, और आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है, how much you spend and everything। ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि 5 to 10 की जगह 5 to 15 एक वेरी गुड है, 10 इज गुड। अगर आप एक मुंबई जैसे सिटी में है जो बहुत एक्सपेंसिव सिटी, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, तो मे बी 15 लाख इज तक आप जा सकते हैं, मतलब 5 to 15 एक कर सकते हैं, बट एक अदरवाइज मोर और लेस 5 to 10 हेल्थ कवर इज मोर और लेस गुड इनफ। Credit card only one. I have only one. Parimal doesn't have. Avoid it if you can. So he has avoided it. I have one, and that is 15 year old. जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तब से है वो मेरे पास। तो वन इज इनफ। मोर द कॉम्प्लिकेशंस जितनी ज्यादा होंगे, फिर उनका एक ना एक डेट भूल गए तो वो सब कॉस्ट जितने भी पॉइंट्स बने हैं ना, सब 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 बराबर कर देते हैं वो, राइट। तो एक बहुत है जस्ट फॉर, क्या कहते हैं, इमरजेंसी पर्पस में भी काम आता है, थोड़े बहुत कई लोगों को पॉइंट्स का रहता है, तो वो पॉइंट्स के हिसाब से भी, राइट। और ईज ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, तो थोड़ा बहुत उसके लिए एक अच्छा है कि एक रखें आप मैक्स, तो उसके ज्यादा नहीं। सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमम 2, इवन 1 विल डू। आई हैव 1। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बात कर सकते हैं कि मैक्सिमम 2 इज इनफ, 2 से ज्यादा तो टू मच है आई थिंक। 2 इसलिए है कि भाई आपको कई एक इनकम आ रही है, एक से एसआईपी चल रही है, क्योंकि कई बार कॉम्प्लिकेशन है, तो इस तरह से कभी कभी होता है, तो कई लोग 2 कर लेते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक 1 इज इनफ। आई हैव 1, आई नेवर हैड 2 इन माई लाइफ। ठीक है, लॉकर्स ओनली 1, अगर लॉकर रखना है तो एक बहुत है, बैंक लॉकर, और बेटर है कि आप एक बड़े बैंक के साथ लॉकर लें, छोटे बैंक के साथ मत लें, कॉम्प्लिकेशंस एंड रेगुलेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ऑलवेज, मतलब बिगर बैंक्स आर ऑलवेज बेटर। पोर्टफोलियो रिव्यू, राइट, कितनी बार हमें पोर्टफोलियो, हमारा स्टॉक हो या एमएफ हो, कितनी बार रिव्यू करना चाहिए? तो एक साल में एक बार एक काफी ठीक ठाक नंबर है। ठीक है, लेसर द बेटर, लाइक परिमल हैज सेड कि पोर्टफोलियो अगर एक बार अच्छे से बन रहा है और आपने एक हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो लिया है, जैसे हमारा मॉडल पोर्टफोलियो लिया है, या फिर खुद का भी बनाया है, हाई क्वालिटी कंपनीज रखी हैं और हाई क्वालिटी फंड्स रखे हैं, तो एक साल में एक बार बहुत है। ठीक है, तो उस हिसाब से ही हमें सोचना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू, वो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है कि एक साल में एक होना चाहिए, क्योंकि हमारे इनकम्स चेंज होते रहते हैं, हमारे एक्सपेंसेस चेंज होते रहते हैं, हमारे गोल्स चेंज होते रहते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी चेंज, राइट। तो हमारे जब हम चेंज करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल प्लान्स भी चेंज होते हैं, बिकॉज हमारी अजम्पशंस चेंज होती हैं। फाइनेंशियल प्लान इज मेड विद लॉट ऑफ अजम्पशंस, लॉट ऑफ रैशनल अजम्पशंस दो, बट दे आल्सो चेंज। ठीक है, तो एक साल में एक बार हमें वो फाइनेंशियल प्लानिंग रिव्यू करना चाहिए, तो उसमें पोर्टफोलियो रिव्यू भी हो जाता है, सब चीजें हो जाती हैं, बेसिकली वी शुड ट्राई टू डू दैट। तो दीज आर द थंब रूल्स, अगर हम ये फॉलो करें तो more or less, as I said, we will not go too much wrong with our investments in our financials, right? Mostly, we will be able to meet our goals. So that is what I wanted to share with you. I think परिमल ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, तो I thought कि मैं नॉलेज सेक्शन में शेयर करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था the way he presented it। ठीक है, तो I thought I will share with you. I hope that आपको ये अच्छा लगा। If you have any questions, please do write in the comment section below for sure। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो प्लीज डू दैट एज वेल। हैप्पी दिवाली कूपन कोड एज आई सेड आर स्टिल ऑन। अब आज फ्राइडे है, परसों मैच है, फाइनल्स, तो हमारी दिवाली होपफुली एक अच्छे बम पटाखे के साथ खत्म होगी, एंड होपफुली क्या कहते हैं, जब तक ये कूपन कोड रहेगा, तो इसलिए आप इस 2 दिन को, इसको प्लीज 2-3 डेज हैं तो मैक्सिमम यूज कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे को भी बताइए कि भाई अगर किसी को ट्राई करना है तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम टू डू दैट। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों, जय हिंद।